भगवान ऋषभदेव का भिक्षा में इक्षु रस दान। भगवान ऋषभदेव उस युग के प्रथम मुनि या भिक्षु थे। लोग मुनि की आचार मर्यादा से अनभिज्ञ थे। उन्हें कैसे भिक्षा दी जाए यह भी पता नहीं था। भगवान ऋषभदेव जब भिक्षा के लिए नगर में आते तो लोग उन्हें स्वामी, महाराज आदि के आदर सूचक संबोधन देकर स्वर्ण, आभूषण, वस्त्र, फल आदि की भेंट सजाकर लाते। परंतु ऋषभदेव के लिए यह सब आग्रह था। वे मौन भाव से वापस वन लौट जाते। इस प्रकार शुद्ध भिक्षा के अभाव में 1 वर्ष से अधिक समय तक निर्जल निराहार तप करते रहे। इस बीच जो 4000 व्यक्ति उनके साथ मुनि बने थे, उन्हें भूख प्यास सताने लगी। वे भगवान ऋषभदेव से आकर पूछते, स्वामी, हमें भूख लगी है, प्यास सता रही है, हम क्या करें, क्या खाएं, क्या पिए? परंतु भगवान ऋषभदेव कठोर मौन धारण किए रहते। भूख प्यास से व्याकुल होकर उनमें से अनेक मुनियों ने झरनों, नदियों का पानी पीना चालू कर दिया। कंद मूल फल खाकर समय बिताया। कुछ जंगलों में जाकर तापस परिव्राजक बन गए। भगवान ऋषभदेव विहार करते करते एक बार हस्तिनापुर नगर की ओर पधारे। हस्तिनापुर में उस समय बाहुबली के पुत्र सोमप्रभ राजा राज्य करते थे। उनका पुत्र था श्रेयांस कुमार। उस रात श्रेयांस कुमार ने एक विचित्र स्वप्न देखा। स्वर्ण के समान चमकने वाला मेरु पर्वत काला पड़ गया है और मैं दूध के कलश से उसका अभिषेक कर उसे पुनः उज्जवल बना रहा हूँ। प्रातःकाल श्रेयांस कुमार ने अपने पिता महाराज सोमप्रभ से इस विचित्र स्वप्न की चर्चा की। राजा ने कहा, मुझे भी रात को कुछ ऐसा ही एक विलक्षण स्वप्न आया है। और उसी समय नगर श्रेष्ठी सुबुद्धि ने भी अपने विचित्र स्वप्न की चर्चा की, परंतु स्वप्न का सूचक रहस्य कोई ही नहीं समझ सका। तब श्रेयांस कुमार अपने महल के झरोखे में बैठकर स्वप्न के रहस्य पर विचार करने लगे। उसी समय भगवान ऋषभदेव हस्तिनापुर नगर में पधारे। भगवान का आगमन सुनकर सैकड़ों हजारों लोग उनके दर्शनार्थ उमड़ पड़े। लोग भिन्न भिन्न प्रकार के उपहार सजाकर लाने लगे, परंतु प्रभु ऋषभदेव ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। वे सीधे राजमहल की ओर बढ़ते चले आ रहे थे। अचानक श्रेयांस कुमार ने भगवान ऋषभदेव को राजमहल की ओर पधारते देखा। वह अपलक दृष्टि से देखता ही रह गया। गहन और एकाग्र भावपूर्वक देखने से उसे जाति स्मरण ज्ञान हुआ। पिछला जन्म चित्रपट की भांति स्मृतियों में झलकने लगा। उसने तत्काल समझ लिया, भगवान ऋषभदेव 1 वर्ष से निराहार विचर रहे हैं और मुनि मर्यादा के अनुकूल शुद्ध भिक्षा देने का किसी को ज्ञान नहीं है। वह शीघ्र ही राजमहलों से नीचे उतरा, भगवान की भक्तिपूर्वक वंदना की, प्रार्थना की, प्रभु पधारिए। आज ही मेरे आंगन में ताजे ईश्वर रस के 108 कलश आए रखे हैं। वे पूर्ण शुद्ध है, आपके अनुकूल है। कृपा कर ईश्वर रस ग्रहण कीजिए। प्रभु ऋषभदेव ने अपने दोनों हाथों का अंजलिपुट बनाकर ईश्वर रस ग्रहण किया। अत्यंत भक्तिभाव पूर्वक श्रेयांस कुमार ने ईश्वर रस दान कर भगवान को वर्षी तप 1 वर्ष 40 दिन लगभग का पारणा कराकर महान धर्म लाभ प्राप्त किया। देवताओं ने आकाश से ओहुदानम की घोषणा कर हर्ष ध्वनियाँ की। रत्नों, पंचवर्णी पुष्पों तथा सुगंधित जल आदि की वृष्टि कर आनंद बनाया। संसार में धर्मदान की प्रवृत्ति का शुभारंभ हुआ। इस पुनित स्मृति में यह वैशाख शुक्ल तृतीया का दिन अक्षय तृतीया के नाम से पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। आज भी वर्षी तप के पारने के रूप में लाखों जैन इस महापर्व को मनाते हैं। Rajnendra, the Lord Rishabdev the first charity. After becoming an ascetic, Rishabdev took the vow of total silence and started wandering accompanied by other ascetics. When after his penance he went out to beg for food, he did not get anything to eat.
The common people of that age were ignorant about the practice of giving food as alms. They did not even appreciate the need to do so. Whenever Rishabdev approached them, they offered him respect and valuable gifts as they would to a king. Rishabdev would then proceed ahead without accepting anything. As time passed, the accompanying Aztecs conferred among themselves and decided to eat fruits and vegetables naturally available. They slowly drifted away from Rishabdev and the true Aztec way of life. After one entire year of wandering from place to place and doing harsh spiritual practices without touching any food or water, Rishabdev decided to beg food once again. He came to Hastinapur town. Bahubali's son Somprabh was the king of Hastinapur. His son Shreyans Kumar saw a dream during the night that Swarnanagri, the golden mountain, had turned black and he had brought back its golden hue by washing it with pitchers filled with milk. He narrated his dream to his father and friends, but no one could interrupt its significance. Shreyans Kumar was sitting in the balcony of his palace and brooding over the dream he saw last night. All of a sudden, he heard the noise caused by happy masses who had seen Rishabdev entering the town. Thousands of citizens of Hastinapur rushed toward Rishabdev with gifts. Rishabdev did not even look at these things and continued his graceful walk in the direction of the palace. When Shreyans saw approaching Rishabdev, he rushed to welcome his great-grandfather. After going at the great Aztec's feet, when Shreyans looked at Rishabdev's face, he could not shift his gaze. He went into a state of meditative thoughts and suddenly he acquired Jati Smarn Gyan, the knowledge that opens up memories of the past births. In his past birth, Shreyans was the charioteer of the king Vajranabh, the past incarnation of Rishabdev. This knowledge also made him aware of the duties of deity towards shamans. He realized that Bhagwan Rishabdev had been wandering over without food or water due to prevailing ignorance of the people regarding Aztec norms. With due reverence, he requested Rishabdev, Prabhu, I am honored by your presence. I have just received 108 pitchers full of fresh sugarcane juice that are pure and suitable for you in all respects. Kindly accept the juice and break your fast. Rishabdev extended his cupid palms and Shreyans poured the sugarcane juice from a pitcher. Rishabdev broke his fast and the skies reverberated with the sound of divine drums and divine applause. Hails the almsgiving. The gods also showered gems, flowers and perfumes. This was the beginning of the tradition of religious charity and almsgiving. In memory of this incident, the third day of the birth half of the month of Vaishak is celebrated as Akshaya Tritiya festival. The Jains specifically celebrate it as the breakfast day after the penance of Vashita. One meal and fast on alternative days for 1 year. Thank you for being with us. Have a wonderful day.